हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क एंड वेजेस के सीरीज के इस नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन देखे थे पिछले पार्ट में, उसमें क्या था कि दो बंदे काम कर रहे थे, अलग अलग उनका टाइम दे रखा था कि काम को इतने समय में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसमें देखा था कि दोनों बंदे एक तीसरे बंदे की सहायता से वो काम को इतने दिन में खत्म करते हैं। तो उस तीसरे बंदे का उसमें अमाउंट पूछा था कि जो टोटल अमाउंट उस वर्क के लिए दे रखा है तो उसमें से कितना पार्ट उसको तीसरे बंदे को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। अब इसमें क्या है, ये नेक्स्ट को क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है, चार बंदे आ गए हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करके आगे चल रहे हैं। पहले दो थे, फिर तीन, अब यहाँ पे क्या है, चार बंदों से काम कराएंगे और उसमें जो चौथा बंदा होगा उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो देखेंगे। होगा उसी टाइप से जैसे पीछे किया हमने। तो इसमें क्या है, दे रखा है कि तीन व्यक्ति 1200 रुपए में काम करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दूसरा 12 दिनों में कर सकता है और तीसरा 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तीनों का अलग दे दिया। अब ये बोल रहे चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। चारों मिलके जो है कितने दिनों में काम खत्म करना है, 3 दिनों में। तो पूछा है चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे। सेम ऐसी है जैसे पहले किए हमने। ए जो है, पहले वाले को हमने ए मान लिया, वो कितने 8 दिनों में काम को पूरा कर देता है, और दूसरे को बी मान लिया, वो 12 दिनों में कर देता है। तीसरे को सी मान लिया, वो कितने दिनों में कर देता है, 16 दिनों में। और एक क्या है जो लास्ट में रखा कि कोई चौथा व्यक्ति आता है तो चारों मिलके कितने दिन में काम कर देते हैं। चौथे को हमने डी मान लेंगे, बी सी और डी, ये कितने दिन में कर देते हैं चारों मिलके, 3 दिन में। इन तीनों का हम, चारों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 48 एलसीएम आ जाएगा इनका। तो 8 से डिवाइड किया 6, 12 से किया 4 और 16 से किया 3, और अगर 3 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 16। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, चारों का एक दिन का काम कितना आ गया, 16 यूनिट। ठीक है, 16 यूनिट काम जो है एक दिन में करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी का तो दे रखा है एक दिन का काम, ये हमें क्या डी का निकालना है। तो ए यहाँ पे कितना कर रहा है एक दिन में, 6 यूनिट, बी कितना कर रहा है 4 यूनिट, सी कितना कर रहा है यहाँ 3 यूनिट, तो चारों मिलके कितना कर रहे हैं 16 यूनिट। तो इन तीनों का कितना हो गया 13। तो डी यहाँ पे कितना काम कर रहा हो एक दिन में, 3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है कि चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, ये पूछा। टोटल काम के कितने रुपए दे रहा है वो, 1200। तो 1200 रुपए है टोटल काम के, और ये 1200 रुपए किन में, 4 व्यक्तियों में बटेंगे। और चारों की जो टोटल एफिशिएंसी है कितनी, 16 है। और डी का पूछा है, तो डी का इसमें 16 में से डी का पार्ट कितना है, 3। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 से करूं, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 300 हो गया। और 4 से ये 375 बार चला गया। तो 75 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 15 और 7 21 22, 225 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चौथे को जो मिलेंगे वो 225 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार अगर ए का निकालना हो, ए को कितने मिलेंगे, कितना हिस्सा होगा, तो 75 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 350, नहीं 6, 450 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बी का पूछें, बी को कितने मिलेंगे, तो 75 गुणा 4, 300 हो जाएगा। ठीक है, और सी को पूछें तो सी को भी कितना मिलेंगे, 75 गुणा 3, 225। चारों का अगर हम सम करेंगे तो कितना, 1200 आना चाहिए। ठीक है, 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 2 4 4 और 1 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, और ये हो गया 2 4 2 6 6 3 9 10 11 और 1 1200। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इसमें दे रखा है यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता,
बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं। इसके लिए 5,950 रुपए का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बंदों की बात कर रहा है। तो ये बोला कि अगर ए उस काम को करता पूरे को तो कितने घंटे लेता, 63 घंटे लेता। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो कितने घंटे ले रहे हैं, 36 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, और तो हम और कुछ तो इसमें दे रहे हैं, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 63 और 36 का। 63 और 36 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 63 के हम टुकड़े करते हैं, 7 9 हो गए, 36 के करेंगे कितने हो गए, 9 और 9 चौक 6 हो, 36 हो गए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, यहाँ से 7 9 और 4, तो 7 9 और 4 ये हो गए 7 और 9 चौक 36, और इनको करना 42 का 2 4 7 21 और 4 25। ठीक है, 252 जो है एलसीएम आ गया। 63 से जब इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो 63 से जब 963 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 36 से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36 तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि बी का हिस्सा पूछा है यहाँ पे कि बी को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का जो एक दिन का काम है 7 है, ए कितना कर रहा है 4, बी कितना कर रहा होगा 3 कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में। तो अब जो पूरा जो पैसा है ये 5,950 ये किस रेशियो में बटेगा, 4 और 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे बी का पूछा है तो टोटल अमाउंट कितना है 5950। ठीक है, और टोटल जो दोनों का क्या कहते हैं ए और बी का जो इफिशियंसी का सम है वो टोटल 7 है। ठीक है, और निकालना किसका, बी का कितना है 3, इफिशियंसी 3 है। तो अगर हम इसको 7 8 56, ठीक है, यहाँ से 3 7 5 35 0, तो ये आ गया बी 850 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 0 5 15 का 5, यहाँ से लगेगा 8 24 और 1 25। तो 2550 जो है किसका, बी का हिस्सा होगा। इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, ए का क्या, तो आप जो टोटल है 5,950 में से 2550 घटा दो तब भी आ जाएगा, या फिर 850 गुणा 4 कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 0, और 5 चौक 20 का 0 2 8 चौक 32 34। ठीक है, तो ये आ गया ए और बी का हिस्सा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं। ठीक है, ए बी सी का तीनों का एक दिन का कितने रुपए है, 150 रुपए है तीनों का, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपए कमाते हैं। ए और बी जो है वो 94 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते तो एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं, ए और सी मिलकर एक दिन में काम करते 94 रुपए कमाते हैं, और बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 76 रुपए कमाते हैं। तो इसमें पूछा सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। ठीक है, तो यहां से 3 इक्वेशन बनेंगी, ए प्लस बी प्लस सी जो है का एक दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं 150। ठीक है, ये इक्वल 150 रुपए कमा रहे हैं पर डे। ठीक है, और इसमें दे रखा है ए और सी वो कितने रुपए कमा रहे हैं एक दिन में 94 रुपए पर डे, और बी और सी कितने रुपए कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं 76 रुपए पर डे। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन ले ली मैंने। अब वो पूछ रहा है कि सी कितने कमाएगा। ठीक है, अब इनसे सॉल्व करके हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि सी कितने कमाएगा। अब ये है हमारी ए बी सी तीनों का 150 है, और ए और सी का सम कितना है 94 है। ठीक है, तो यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल लूं, बी की वैल्यू इसमें रख दूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी 150 था, जिसमें से ए और सी की वैल्यू कितनी 94, या फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना 150। ठीक है, और इसमें बी सी की वैल्यू कितनी 76, तो बी सी की जगह कितना रख दूंगा मैं 76। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 150 माइनस 76, तो कितनी आ जाएगी 10 में से 6 गए 4 बचे, और ये गए 74 रुपए आ गई ए की वैल्यू।
ठीक है, ए की वैल्यू इस सेकंड में रख दूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए एक दिन में कितने रुपए कमा रहा होगा, 74 रुपए कमा रहा होगा। और अगर सी की निकालनी है तो ए की वैल्यू जो है समीकरण 2 में रख दूंगा मैं। ठीक है, तो ए प्लस सी था, ए प्लस सी कितना 94, ए की वैल्यू कितनी 76, 76 प्लस सी 74, सॉरी ये 74 है, ए की वैल्यू 74 है, 94, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ गई 94 माइनस 74, 20 रुपए। ठीक है, वो सी जो है 20 रुपए प्रति दिन कमा रहा होगा। ये ए का यहां से आ गया, बी का निकालना तो बी का भी निकाल सकते हैं। तो बी का निकालने का क्या है, बी का निकालने के सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे थर्ड में। बी प्लस सी कितना कमा रहा है 76, तो बी की वैल्यू निकालनी, सी हमारा 20 आ गया, तो बी इक्वल टू कितना हो गया, 76 में से 20 गए तो आ जाएगा 56 रुपए पर डे। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू पूछे हम निकाल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है कि 3 श्रमिक जो है एबीसी वो क्या करते हैं 750 रुपए में किसी काम को पूरा करने के लिए ठेका लेते हैं। ठीक है, 750 रुपए में ये तीनों मिलकर इस काम को अगर करेंगे तो 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर काम करें इसे तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए और बी दोनों मिलकर करें तो इसको 13 से 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पूछा कि उन तीनों का जो एक ये अमाउंट है तो किस अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है, किस अनुपात में उनको दिया जाएगा ये अमाउंट। तो ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर देते हैं, अगर तीनों करें तो 8 दिन में। ठीक है, यहाँ बोला तीनों मिलकर इस काम को कितने 8 दिन में कर देते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है ए और सी इस काम को कितने दिन में कर देते हैं 12 दिन में। और फिर उसके बाद बोला ए और बी इसको कितने दिन में कर देते हैं 13 से ही 1/3, तो इसको हम वो कर लेंगे तो 13 39 और 1 40/3। ठीक है, ये आ गया हमारा 40/3। एलसीएम लेंगे हम तीनों का। ठीक है, तीनों का जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 120 ले लिया मैंने, क्योंकि इसको हम छुपा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8, 12 और 40 का ही एलसीएम कितना होगा 120। ठीक है, तो 120 लिया हमने एलसीएम, तो आप क्या करेंगे 8 से डिवाइड किया इसको तो कितना हो जाएगा, 8 से जब डिवाइड किया तो 15 ठीक 120 15 आ गया, 12 से किया 10 आ गया, और जब 120 को हम 40/3 से करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, 120 गुणा 3/40, तो यहाँ आ गया 3 तो आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9। अब क्या है, तो इसमें जो इन्होंने पूछ रखा है कि अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में पैसे बटेंगे, तो वो किस अनुपात में मिलेंगे, जो ए बी सी अगर हम तीनों की यहाँ पे अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेना, ये क्या है जो इफिशियंसी है ये ए प्लस बी, यहाँ तीनों की इफिशियंसी, यहाँ 2 की इफिशियंसी, यहाँ भी 2 की इफिशियंसी। अगर ए बी सी की हम तीनों की अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेना तो तीनों की जो अलग अलग इफिशियंसी होगी वही जो है उसमें जो पैसा डिवाइड होगा वही उसका रेशियो होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इन तीनों से एक इक्वेशन लिख लेते, इक्वेशन बनाते हैं 3, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 15, एक इक्वेशन। ए प्लस सी 10 दूसरी इक्वेशन, और ए प्लस बी ये क्या आ गई हमारी 9 तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन में से एक बार इसको घटा देंगे तो ए और सी जब घटाएंगे तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इस पहली में से अगर दूसरी तीसरी को घटा देंगे ए और बी तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से जब सेकंड घटाएंगे तो यहाँ पे ए सी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, और फर्स्ट माइनस थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस थर्ड किया तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, अब बी और बी की और सी की दोनों की आ गई, और ए प्लस बी प्लस सी का 15 है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, जिसमें से बी कितना है 5 है और सी कितना है 6 है, तो ये कितना हो गया टोटल 11। तो ए कितना हो गया 15 माइनस कितना हो जाए 11, तो आ गया 4। ठीक है, तो ये आ गई तीनों की वैल्यू, यही क्या होगा इनका रेशियो होगा ए बी और सी।
तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आ गया इनका रेशियो। ठीक है, तो जो ए बी सी की वैल्यू होंगी वही उनका रेशियो होगा। तो आंसर कितना हो गया ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।